जय श्री राम। दोस्तों, जब हनुमान जी सीता को खोज करने के लिए जाते हैं तो समुद्र किनारे रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सुग्रीव और जामवंत और सब वानर वहाँ विचार कर रहे थे समुद्र किनारे। तो हनुमान जी को जो है जामवंत कैसे मीठी वचन बोलते हैं। जामवंत हनुमान जी को मना रहे थे। तो जब हनुमान जी जाते हैं तो सुंदरकांड की चौपाई गौर से सुनिए। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मही पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवहूँ सीतई देखी, मैंने काज मई हरस बिसेखी। यह कही नाई सबिन कहूँ माथा, चलो हर सिंह धरी रघुनाथा। तब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूदर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ो ताऊ पर। बार बार रघुवीर संभारी, तर क्यों पवन तन बलवारी। समुद्र किनारे तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी ऊपर से बड़े वेग से उछले। जय गिरि चरण देई हनुमंता, चलो सोगा पताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चलो हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले वह तुरंत ही पताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैं न कहो श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान ते परसा कर, पुन कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनु, मोहि का विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम क्यों बिना मुझे विश्राम कहा। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम यही न कई माता, पठैनी आई कही तेही वाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माताओं को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मही दीन यहारा, और सुनत बचन कह पवन कुमारा।
राम काज करी फिरी मैं आवऊं, सीता कहे सुधि प्रभु सुनाऊं। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कहूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रसिस न मोहि कहो हनुमान। तब मैं आकर तुम्हारे मुँह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। हो जो जन भरी ते ही बदन पसारा, कपि तन कीन दुगुन बेतारा। 16 जो जन मुख ते ठयाऊ, तुरत पवन सुत 32 भयाऊ। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तस दून कप रूप देखावा। 7 योजन ते ही आनन कीना, यत लग रूप पवन सुतलीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहेर आवा, मांगा विदाता ही सिरनावा। होई सुरन जे लागी पठावा, बुद्धि